अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन एक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अ. राज्यपाल में, बी. मुख्यमंत्री में, सी. मंत्रिपरिषद में, डी. राष्ट्रपति में। आपका सही जवाब अ. राज्यपाल में। क्वेश्चन 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष बटा संवैधानिक प्रमुख कौन है? अ. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. मुख्यमंत्री का सचिव, डी. मुख्य सचिव। आपका सही जवाब बी. राज्यपाल। क्वेश्चन 3, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अ. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. विधानसभा, डी. मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब बी. राष्ट्रपति। क्वेश्चन 4, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है? अ. केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, बी. राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, सी. केंद्र के अभिकर्ता की, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब अ. केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। क्वेश्चन 5, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अब वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, बी. वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी. वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, डी. उक्त सभी। आपका सही जवाब डी. उक्त सभी। क्वेश्चन 6, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है? बी. 154 के तहत होती है, सी. 155 के तहत होती है, डी. 156 के तहत होती है। आपका सही जवाब सी. 155 के तहत होती है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अ. केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी. लोकसभा के अध्यक्ष, डी. भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब डी. भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 8, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 1. उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 3. उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। 4. वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनमें से अ. 1 तथा 2 सही है, बी. 1, 2 और 3 सही है, सी. 1, 2 और 4 सही है, डी. 2 तथा 4 सही है। आपका सही जवाब डी. 2 तथा 4 सही है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ. राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, बी. सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है,
सी राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। डी राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। आपका सही जवाब अ राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 10 किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। डी यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। आपका सही जवाब डी यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? अ राज्यपाल, बी निर्वाचन आयुक्त, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब अ राज्यपाल। क्वेश्चन 12 किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 2 राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। 3 उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। 4 सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट अग 1 तथा 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 4, डी सभी चारों। आपका सही जवाब डी सभी चारों। क्वेश्चन 13 निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। 2 शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। 3 राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। 4 शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। कूट अत 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब बी 1, 3 और 4। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? अ भारत का राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। आपका सही जवाब सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 15 राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, डी अ और बी दोनों द्वारा।
आपका सही जवाब अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। क्वेश्चन 16, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। अ राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार, बी राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, सी गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, डी इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।